हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए मानवा को स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है यू आर माई केयर। क्योंकि वैम्पायर वाले स्टोरी में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, पर आप लोग बोलते हो कि उसे छोड़ना मत, और मैं देखती हूँ तो उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स भी नहीं आते, व्यूज भी नहीं आते, इसलिए मैं उसे स्किप कर रही हूँ। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं उसके अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए आप प्लीज जल्दी से मेरा 5000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा जिसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आते उसको एक्सप्लेन करने का मन ही नहीं करता। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर टेबल पर ड्रिंक के बॉटल, ग्लास और एक फोन रखा हुआ था। साथ ही वहां पर प्रोजेक्टर में एक मूवी चल रही थी जहां पर दो लड़के वो सब कर रहे थे। और यहाँ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है लिन शुएशो। वो उस मूवी को ध्यान से देख रहा होता है, बिल्कुल फोकस करके, बिल्कुल अपना सारा ध्यान लगा के। पर ऐसी चीजों को देखकर जितना उसे रिएक्ट करना चाहिए वो उतना रिएक्ट नहीं कर रहा था, या फिर ये कहूँ कि वो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है। उसे एक ऐसी बीमारी है कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। वो अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को छूने की कोशिश भी करता है कि हो सकता है इसे देखने के बाद वो कुछ रिएक्ट करे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बिल्ली दिखाई जा रही है ना, ये वही है। और यहाँ आप देख सकते हैं तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा। इस बात से वो डिसअपॉइंट लग रहा था। वो बहुत कोशिश करता है कि वो कुछ तो रिएक्ट करे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो हार मानकर वहां पर लेट जाता है और सोचता है 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ये सोचकर वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी उसका डोरबेल बजता है, तो वो अपने डोर पर लगे हुए कैमरे को चेक करने के लिए अपना फोन उठाता है। और जब वो उसे देखता है तो कुछ लोग एक ड्रंक पर्सन को अपने कंधे के सहारे वहां लेकर आ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का किसी लड़के को बोल रहा होता है, हे, किसी और के दरवाजे पर उल्टी करने के बारे में सोचना भी मत, अपनी उल्टी को रोक लो। जिसे देखकर लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जाकर दरवाजा खोलता है। तो दरवाजे को खोलते हुए देखकर वो सब बोलते हैं, अरे अरे देखो, दरवाजा तो खुला है। फिर वो सब बोलते हैं, हेलो डॉक्टर लिन। तो वो उनसे गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है? वहीं साइड में एक पर्सन बैठकर उल्टी कर रहा होता है और दूसरे ड्रंक पर्सन को एक लड़का संभाल रहा होता है। और वो ड्रंक पर्सन कोई और नहीं, हमारा सेकंड मेन लीड ही है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और लिन को अलग ही तरीके से देख रहा था। लिन भी उसे देखता है। वो लिन की तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, तुम्हारा चेहरा हमेशा की तरह रूड क्यों है? कम से कम थोड़ा स्माइल तो करो। ये बोलकर वो लिन को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर लिन हट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो पर्सन जो उसे लेकर आया था वो बोलता है, डॉक्टर लिन, हम केसी चंद को यहाँ वापस लेकर आए हैं। आज उसे एक जॉब मिला, इसलिए वो खुश हो गया और उसने कुछ ज्यादा ही पी ली। तो यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है, जो कि केसी चंग है। दूसरा पर्सन जिसे उल्टी आ रही होती है वो बोलता है, प्लीज इस बारे में कोच या टीचर को मत बताना कि हमने ड्रिंक किया है। तो लिन बस उन चारों को चुपचाप देख रहा था। एक लड़का स्माइल करके बोलता है, तो क्योंकि अब हम उसे घर लेकर आ चुके हैं, हम चलते हैं। तो लिन गुस्सा होकर एक तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, उसका कमरा हॉल के उस पार है। तो वो लड़का फिर बोलता है, केसी चंग ने बोला कि वो आपके बगल में ही रहता है, इसलिए आप उसका ख्याल रख लेना। ये बोलकर वो सब बोलते हैं, एलिवेटर उस तरफ है, चलो चलते हैं। गुड बाय डॉक्टर लिन। ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और इस केसी चंग बोझ को लिन के सर छोड़ जाते हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे ही उसका ख्याल रखना था। थोड़ी देर तक तो वो गुस्सा होकर उसे घूर रहा होता है, फिर बाद में वो खुद को समझा लेता है और उसका एक हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचकर ले आता है, जैसे वो कोई लाश लेकर जा रहा हो। वो उसे सीचन के दरवाजे के पास ले जाता है और उसके फिंगरप्रिंट से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर उसका फिंगरप्रिंट फेल हो जाता है, जिससे लिन को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है ये लड़का 2 हफ्ते पहले ही यहाँ वापस आया है और यहाँ रहता है। वो इतना केयरलेस पर्सन है कि इससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि उसने तो फिंगरप्रिंट लॉक भी सेट नहीं किया होगा। ये सोचकर वो उसके चेहरे को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखकर उसके दरवाजे का पासकोड पूछता है, और वो भी लिन को अलग ही तरीके से घूर रहा था। फिर वो कुछ नंबर बताता है और लिन से फिर से उस दरवाजे पर ट्राई करता है, पर वो भी गलत पासवर्ड ही था। तो वो गुस्सा होकर बोलता है, ये तो रॉन्ग पासवर्ड है। तो सीचन बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे बैंक कार्ड का पासवर्ड है और मैं इसे हर जगह यूज करता हूँ। तो उसकी बातें सुनकर लिन को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे उसका फोन मांगता है ताकि वो किसी डोर लॉक ऐप से उसका पासवर्ड पता कर सके, पर सीचन बहुत ज्यादा ड्रंक था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। लिन फिर उससे पूछता है कि अपना फोन दो, तो वो बोलता है कि फोन मेरे पॉकेट में है। इसलिए लिन उसके पॉकेट में उसका फोन ढूंढने लगता है, जिससे सीचन को गुदगुदी हो रही थी, तो वो हंसने लगता है और लिन के हाथ को पकड़ लेता है। तो वो गुस्सा होकर बोलता है कि हे, हिलना बंद करो।
अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर सीचन थोड़ा शांत हो जाता है और वो लिन के कंधे पर अपना सर रखकर बोलता है, मैं नहीं हिलूंगा। जिससे लिन थोड़ा चौंक जाता है और ब्लश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे धकेल कर खड़ा कर देता है और सोचता है इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक एथलीट है और वो बहुत स्ट्रांग है। ये सोचते हुए वो उसके पॉकेट को चेक करने लगता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है अभी अभी वो जो इसे यहाँ लेकर आए थे उन्होंने इसका एक कोट उतारा था, तो हो सकता है फोन उसके कोट में हो। वो यही सोच रहा था, तभी उससे वहाँ पर कुछ फील होता है। तो वो सोचता है यहाँ पर कुछ है और वो उसे पकड़ लेता है। और वो चीज क्या थी ये तो आपको पता ही है। जैसे ही लिन उसे पकड़ता है वो बिल्कुल जाग जाता है, यानी कि रिएक्ट करता है, और जिससे लिन बेचारा भी परेशान हो जाता है और जिससे सीचन की हालत भी खराब हो जाती है। जाहिर है ये लिन को भी पता चल चुका था कि वो कोई फोन या कोई चीज नहीं है। दोनों के दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और लिन झट से अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है और सीचन नीचे गिर जाता है। कुछ देर तक तो लिन बिना कुछ बोले वहीं पर जमकर खड़ा होता है। बाद में वो चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम इतने ज्यादा भी नशे में नहीं हो तो दाएं तरफ जो गेस्ट रूम है वहां पर चले जाओ, और अगर तुम बहुत ज्यादा नशे में हो तो यहीं पर सो जाओ। ये कहकर वो उसे वहीं पर ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और सीचंग बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो रेंगते हुए उसके कमरे की तरफ जा रहा होता है। अंदर जाकर बेचारा लिन अपना हाथ साफ करने के लिए हैंड वॉश ढूंढ रहा होता है, साथ ही वो अपने हाथों को भी घूर रहा था। तभी उसे कुछ फील होता है कि कोई उसके ऊपर जंप करने वाला है। वो पीछे मुड़कर देखता है और सीचंग उस पर झपट पड़ता है और बोलता है, लिन सुएसो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वो 3 साल पहले वाला बेवकूफ हूँ जिसे बुली किया जाता था और वो चुपचाप उसे सह लेता था, अपने लिए कुछ भी नहीं बोलता था? तो लिन बोलता है, दूर हो जाओ मुझसे। तो सीचन उसे टीस करते हुए बोलता है, तुम मुझे हैरेस करो तो अच्छा है और मैं अपने लिए कुछ करूँ तो ये गलत है। ये बोलकर वो उसके बेली को छूता है, जिससे लिन डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लश करने लगता है। वो सीचन के चेहरे पर एक मुक्का मारता है और गुस्से में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। और सीचन को मुक्का इतना जोर से लगा था कि वो दर्द के मारे अपने गाल पे हाथ रखकर वहीं पर बैठा होता है। फिर लिन अपना हाथ साफ करने के लिए वॉशरूम में आता है, जहाँ वो आईने में खुद को देख रहा था। और हम देख सकते हैं सीचन के ऐसे एक्शन से लिन को कुछ कुछ फील हो रहा था, यानी कि उसकी जो बीमारी थी, जहाँ उसे कुछ फील ही नहीं होता, वो बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है। और हमें यहाँ उसका रिजल्ट दिखाया जाता है कि कैसे जो बिल्ली पहले सोई हुई थी वो अब जाग चुकी है। अब ये बिल्ली क्या है ये तो आपको पता ही है, मुझे ये आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बेल रीडर्स हैं, इतना तो आपको पता होता ही है। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस मानवा का ये पहला चैप्टर आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।